गाय इस धरती पर वरदान है, ये सुनते हैं, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन इसकी गंभीरता को अगर हम समझेंगे, आमदनी बढ़ाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला नवाचार मल्टी लेयर खेती का किया, जिसमें एक साथ एक ही जमीन पर हम कई तरह की फसलों को उपजाते हैं, जिसमें मिट्टी, खादों का प्रयोग, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग इस वसुंधरा पर किया हुआ है। और इनके प्रयोगों के दुष्परिणाम आज हमने अस्पतालें लगातार बनाते चले जा रहे हैं, बीमारियां लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। हर एक परिवार का मेडिकल बिल हो गया, और इस मेडिकल बिल को अगर हम जीरो कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। गोपाल ऑर्गेनाइजेशंस के माई काऊ मेरी गाय के इस अभियान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। गायों का महत्व। प्रकृति को जब ईश्वर ने बनाया, जब इस संसार को बनाया, आपको क्या लगता है कि इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज ईश्वर ने बनाई है जिसका इस धरती पर कोई अस्तित्व ना हो, जिसका इस धरती पर कोई मतलब ना हो? तो ऐसा नहीं है। सुई की नोक के बराबर भी इस धरती पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि व्यर्थ हो। और इस संसार को अगर आप अध्ययन करोगे, प्रकृति और नेचर को अध्ययन करोगे, तो आप पाओगे कि इस संसार में हमारे अलावा इस धरती पर लाखों करोड़ों जीव विचरण करते हैं। 84 लाख से भी ज्यादा जीवों की प्रजातियां इस धरती पर हैं, और ये सारी प्रजातियां बिना गुण के इस धरती पर अपना कार्य निर्वाह नहीं कर रही हैं। सभी कुछ ना कुछ अपने गुण के साथ में इस धरती पर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, इस धरती के चक्र को पूरा करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और इस भूमिका में सबसे बड़ी जो भूमिका इस धरती पर गाय के रूप में ईश्वर ने हमको दी है। गाय इस धरती पर वरदान है, ये सुनते हैं, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन इसकी गंभीरता को अगर हम समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गाय का जो महत्व है वो हमारी इस धरती पर और हमारी मानव जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कुदरत ने हर जीव को कुछ ना कुछ कला दे के इस धरती पर भेजा है। सांप के पास कला होती है जहर बनाने की, मच्छर के पास कला होती है काटने की, मधुमक्खी के पास कला होती है शहद बनाने की। इन कलाओं का तोड़ संसार में किसी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए वैज्ञानिक के पास नहीं है, किसी भी देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है। ये कला कुदरत की इंडिजीनियस कला है जो किसी और के पास नहीं है। हमारी देसी गाय के पास जो कला है वो किसी के पास नहीं है। हमारी देसी गाय के पास जो सूर्य केतु नाड़ी की कला ईश्वर ने हमें दी हुई है, इस कला के माध्यम से, इस कला की जो कुदरती व्यवस्था है वो ये है कि ये सूरज की रोशनी को कलेक्ट करती है, और धरती पर एकमात्र जीव है, 84 लाख जीवों में एकमात्र जीव है हमारी भारतीय नस्ल की देसी गाय, जिसके पास सूर्य केतु नाड़ी। और इस सूर्य केतु नाड़ी एक डिवाइस है जो सूरज की एनर्जी को कलेक्ट कर लेती है, और ये एटॉमिक एनर्जी इस धरा पर, इस धरती पर, इस वसुंधरा पर, इस मानव जाति को दूध और गोबर और गौमूत्र के रूप में हमें वापस लौटाती है। इस गाय के इस महत्वपूर्ण जो विशेष गुण है, इसको हमें समझना चाहिए और इसका हमें उपयोग करके इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि भारत हमारी देसी गायों की से इकोनॉमी खड़ी कर सकता है, एक पूरे दुनिया को दिशा निर्देश दे सकता है, और गायों की वजह से हम अपनी वसुंधरा को वापस हरा भरा कर सकते हैं, और ना केवल मिट्टी को हरा भरा कर सकते हैं, कई तरह के रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम स्वस्थ भारत की कल्पना कर सकते हैं। पूरे समूचे विश्व को जहर मुक्त अन्न भी दे सकते हैं। तो गायों के महत्व को समझिए और इसके महत्व को निरंतर अपनी सहभागिता देते हुए इसको आगे बढ़ाइए। साथियों, इस अभियान को बड़ा बनाने के लिए और इसमें अपनी सहभागिता को निभाने के लिए निरंतर हमें हर व्यक्ति को अपना एक जिम्मेदारी, एक वक्त निकाल के अपना समय देकर इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह कार्य हमारी जिम्मेदारी है। यह कार्य आने वाले राष्ट्र को एक अच्छा भविष्य देने का, हमारे परिवार को एक अच्छा भविष्य देने का, आने वाली नस्लों को एक अच्छा वातावरण देने का है। और इसमें अपनी सहभागिता लगातार हम पिछले कई वर्षों से निभा रहे हैं, और इसमें कई तरह के नवाचार करके हम खेती को आत्मनिर्भर और आमदनी बढ़ाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। जिसमें हमने पहला नवाचार मल्टी लेयर खेती का किया, जिसमें एक साथ एक ही जमीन पर हम कई तरह की फसलों को उपजाते हैं, जिसमें मिट्टी, खेत का टुकड़ा 3 गुना कम, वक्त 3 गुना कम, पानी की 70 से 80% तक बचत, खरपतवार का नहीं होना, मौसम के बुरे असर का नहीं होना, इस तरह के कई तरह के लाभ होते हैं, और खेती में खर्चे कम होते हैं और आमदनी बढ़ती है। इसके साथ ही साथ लगातार कैसे हम अपनी खेत पर गिरने वाली पानी की बूंद को रिचार्ज कर सकते हैं, और कितना
1 एकड़ की भूमि से लगभग 30 लाख लीटर के आसपास आप अपनी खेत से कैसे पानी को रिचार्ज कर सकते हैं, इस तरह की विधियों को इजाद किया। इसके साथ ही साथ कैसे हम अपने देसी बीजों को बचाएं और इस अभियान को बड़ा बनाने के लिए देसी बीजों के ऊपर किसान की आत्मनिर्भरता को कैसे बनाएं, सिलेक्शन विधि के माध्यम से कई तरह की प्रजातियों को हमने अपने बीज बैंक में रखा हुआ है और इन देसी बीजों को लगातार हम किसानों तक पहुंचाते हैं और कैसे देसी बीजों को पुनः बना सकते हैं उसके लिए लगातार हम लोगों को नॉलेज देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। इसके साथ ही साथ कैसे हम रासायनिक खादों के विकल्प में सभी तरह के जैविक खाद बनाएं ताकि प्रकृति को बचाते हुए, प्रकृति के उचित संसाधनों का प्रयोग करते हुए हम मिट्टी को भरपूर तरह से भोजन दें ताकि रासायनिक खादों से ज्यादा हमें उपज मिल सके, हमारी आमदनी बढ़ सके। इसके साथ ही साथ कैसे हम अपने खेत पर जैव विविधता मेंटेन करें, बायोडायवर्सिटी को क्रिएट करें ताकि प्रकृति को बचाते हुए हम खेती के इस अभियान को बड़ा बनाएं और उसकी आमदनी को आगे बढ़ाएं और इसमें लगने वाली कीड़े और मौसम के बुरे असर होने वाले असरों को हम बचा सकें। इस तरह के कई तरह के नवाचारों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें लगातार हमारा अध्ययन जारी रहता है किसान की हर तरह की समस्याओं को लेकर या कैसे गौ आधारित कृषि की व्यवस्था देश में पुनः स्थापित हो, इसके लिए लगातार अध्ययन हमारा चलता रहता है। इसके साथ ही साथ लक्ष्य एक विजन है, एक विजन के साथ में हम काम कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी भारत की भूमि को विष मुक्त कर सकें, हर थाली में जहर मुक्त अन्न पहुंचा सकें और देश का हर किसान को जैविक खेती के माध्यम से कैसे हम अपनी प्राकृतिक खेती की व्यवस्था को दे सकें ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सके और उसकी आमदनी बढ़ सके। इसी के साथ में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी से भी आग्रह है इस अभियान से जुड़िए और जहां जो अपनी सहभागिता इसमें निभा सकता है पूरी जिम्मेदारी से निभाइए, क्योंकि भोजन, पानी, हवा हम सभी की आवश्यकता है और इसके लिए हम सभी जिम्मेदार भी हैं। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं गोपाल ऑर्गेनाइजेशंस की पूरी टीम के लिए जिन्होंने इस अभियान का, इस कैंपेनिंग का शुरुआत किया और इस कैंपेनिंग के माध्यम से मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, पुकारता ये देश ये पुकारती माँ भारती। साथियों, मातृभूमि आज हमें पुकार रही है और आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक बहुत बड़ा विषय है। आज वक्त आ चुका है हमें मातृभूमि का ऋण चुकाने का। साथियों, निश्चित ही हमने कई वर्षों से अनवरत रासायनिक खादों का प्रयोग, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग इस वसुंधरा पर किया हुआ है और इनके प्रयोगों के दुष्परिणाम आज हमने अस्पतालें लगातार बनाते चले जा रहे हैं, बीमारियां लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। हर एक परिवार का मेडिकल बिल हो गया और इस मेडिकल बिल को अगर हम जीरो कर सकते हैं, इस धरती को पुनः हम सोने की चिड़िया बना सकते हैं और वो केवल ये काम हो सकता है युवाओं के माध्यम से। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश की अगर ताकत है तो वो युवा होती है, किसी भी देश की विकास में अगर हिस्सेदारी है तो वो सबसे ज़्यादा युवाओं की होती है। और आज हमारे देश के नौजवान अगर खेती के काम को करते हैं तो निश्चित ही वो ना केवल मिट्टी को बचा सकते हैं बल्कि अपने परिवार और समाज को और पूरे विश्व को एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। हमारे समाज की ऐसी व्यवस्था है, हम पानी लेना चाहते हैं, उसके बगैर हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन कुआं खोदना नहीं चाहते हैं। हम अच्छा खाना चाहते हैं, हम अपनी अच्छी सेहत चाहते हैं, लेकिन हम अच्छा भोजन उगाना नहीं चाहते हैं। हम अच्छा हवा चाहते हैं, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा हेतु एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो साथियों, ये काम कौन करेगा, इस काम की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो हमें एक लक्ष्य बना के इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस धरा पर अगर हम धरती पर भोजन, पानी और हवा का उपभोग कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी है, ये जिम्मेदारी अपनी है। इस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएं और एक लक्ष्य बनाकर गौ आधारित विश्व मुक्त कृषि के इस महाअभियान से जुड़ें और उसमें वो जो भी हिस्सेदारी अदा कर सकते हैं उस हिस्सेदारी को अदा करते हुए इस अभियान को बड़ा बनाएं। हम सभी लोग मिलकर इस अभियान को बड़ा बना सकते हैं और न केवल हम इस अभियान से जुड़कर गो आधारित विश्व मुक्त कृषि करके अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं, बल्कि पूरे समाज को और आने वाले राष्ट्र को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। हम ये तय करेंगे कि हम इस कार्य को कर या हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए कैसा राष्ट्र सौंप के जाएंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो ये काम कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये जिम्मेदारी जो भी ये आवाज सुन रहा है, जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, उन सभी की ये जिम्मेदारी है। तो साथियों, आप नहीं तो कौन और अब नहीं तो कब,
इस अभियान से जुड़िए। मैं पुनः बधाई देना चाहता हूँ गोपाल ऑर्गेनाइजेशंस की पूरी टीम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।